नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्या हो रहा है, कोई लोग बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं? सर ये पोर्टल काम नहीं कर रहा कल से। बस अब बेटा क्या करें, पोर्टल पोर्टल ही होता है। चले, फर्स्ट मटेरियल, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड कोरिंग। कोरिंग में वही हम बात कर चुके हैं पहले, अब ये इसकी थोड़ी सी हम शायद एक्सप्लेनेशन भी लेते रहेंगे। First material to crystallize is rich in the metal with the higher melting point. It is obvious and all of you know now at this point. Is it clear? जी कुछ समझ आ रही है? नहीं आ रही सर आपकी, दोबारा बोलें। बेटा ये पहली लाइन तो नजर आ रही है ना कि फर्स्ट मटेरियल जो है वो क्रिस्टलाइज करेगा तो वो कौन होगा, कौन सा होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट कौन सा होगा? जिसका कम होगा, जिसका ज्यादा होगा। आप जरा उल्टा सोचे ना, जिसका ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट तो वो फौरन, वो तो पहले ठंडा हो जाएगा ना। यस सर। कम होगा वो तो बहुत कम टेम्परेचर पे आकर ठंडा होना शुरू होगा। सर यस सर, सर वो गलत हो गया, उल्टा हो जाता है ना, ठीक है ना। यस सर। यही चीजें समझाने की कोशिश में, आपका क्या ख्याल है? मैं इतना स्लो स्लो इस चैप्टर को लेके जा रहा हूँ, इसीलिए जा रहा हूँ कि ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए, ताकि आपको ये अंदाजा हो कि इसका मकसद क्या है, हमें मेटलर्जी क्यों पढ़ाई जा रही है। आगे जाके इंशाल्लाह आप लोगों ने मेटल के फ्रेमवर्क बनाने हैं, लोगों के मुंह में डेंचर्स जो बनेगा वो मेटल फ्रेमवर्क का ही ओरिजिनल होता है। तो जब वो बनेंगे तो उसके लिए आपको ये मेटलर्जी का पता होना चाहिए, इसके अंदर आपको इन चीजों का पता होना चाहिए कि इसमें ये हुआ हुआ है, ये हुआ हुआ है, इस वजह से इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप ये चीजें नहीं समझेंगे तो अगर पेशेंट आपको कोई प्रॉब्लम का बता रहा है या टेक्नीशियन आपको लाके बताता है कि जी ये तो ये हो गया है, तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि इसमें हुआ क्या है। तो अगर आपको पता होगा आप उसको देखेंगे, आप फौरन उसको कहेंगे कि नहीं इसमें ये मेटल का ये मसला हुआ है, इसमें कूलिंग इस तरह से आपने ज्यादा जल्दी कर दी है, इसमें ये प्रॉब्लम आई है कि इसके अंदर जो है ये जो है इसकी हीट होमोजेनाइजेशन जो थी वो आपने ठीक तरीके से नहीं की, होमोजेनाइजेशन अनीलिंग आपने ठीक तरीके से नहीं की। तो ये सारी चीजें आपके जहन में होंगी क्योंकि आगे जाके आपने ये प्रोस्थेसिस बनाने हैं, या अगर आप बनाने जा रहे हैं तो आपके पहले से जहन में हो कि अगर इफ वी आर यूजिंग द alloys, which metal or which elements should be added, इसका मेन एम ये है। एंड इफ they are having code structure, what will happen? Is it beneficial for the patient or it will be dangerous for the patient or dangerous for the prosthesis? So variation in composition within the solidified alloys grain ranges from 90% A, 10% B near the nuclei to 80% B, 20% A at the grain boundaries. How? Explain. ये मैं अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो ये आप लोगों ने इसको भी थोड़ा सा देखते रहना है। ये भी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है, ध्यान में आ रही है ये चीज? सर एक बार फिर कर दी। देखो ये हमने अभी बात की है कि कंपोजिशन की जो वेरिएशन थी, सॉलिडिफाइड अलाय ग्रेन्स में 90% ए हो और 10% बी हो तो ये न्यूक्लियाई के पास होंगी। अगर 80% बी और 20% ए हो तो ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर होंगी। इसको समझने के लिए हम वापस अगर जाते हैं 80% वाली ये, तो ये हमने कहा था कि 80% ए हो और 20% बी हो, यही है ना क्वेश्चन जो था इधर? यस सर। 90% ए और 10% बी हो तो ये न्यूक्लियाई के करीब हमने कहा है इसका वो होगा। तो अब आप मुझे ये बताओ कि 90% अगर ए होगा तो वो यही यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये चीज यहाँ पे आएगा ना, कर्व जो बनेगी। यस सर। तो जब यहाँ पे कर्व बनेगी तो जो चीज हमारे पास आएगी वो कहाँ पे आएगी, मुझे ये बताओ। इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं, ये 90% हमारा, ये अगर यहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम आ रहे हैं तो हमारा न्यूक्लियाई कहाँ पे होगा? न्यूक्लियाई बनेगा ना यहाँ पे, तो
ये तो टेम्परेचर हमारा हाई है ना, ये टेम्परेचर जो है अगर हम इसको 100 करें तो 100, 200, 300, 400, 500 एंड 550 समझ लें इसको। तो 550 के ऊपर जो हमारा सबसे पहले सॉलिडिफाई होगा मटेरियल, वो कौन सा होगा, उसकी कंपोजिशन क्या होगी, 90% ए एंड 10% बी। ठीक है जी, समझ आ गई? इस पे हमारी Yes, sir. कंपोजिशन ये बनेगी ना। तो ये हमारा क्या बनाएगा, न्यूक्लियाई, क्योंकि सबसे पहले ये ठंडा हो रहा है। समझ आई कि नहीं, अभी नहीं आई? Yes, sir. थोड़ी बताइए, मैं सर मैं क्लास में लेट आया इसलिए। चलो ठीक है, खैर आपसे तो मैं नहीं पूछ रहा। सर यहाँ किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये क्यों समझ नहीं आ रहा, क्या मसला हो रहा है? देखें, हमने 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, आसान सी बात करते हैं, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा एक मेटल है जो कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड होती है। जब हम उसको कूल करना शुरू करते हैं तो 1000 डिग्री से जो ही वो नीचे आती है, चाहे वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मेटल की बात हम कर रहे हैं, तो जो ही वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे नीचे आएगी 999 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो सॉलिड फॉर्म में होगी कि नहीं होगी, मुझे ये बताएं। सॉलिड फॉर्म Yes. में होगी। ठीक है ना जी, मैं स्टार्ट हो सॉलिडिफाई। सॉलिड हो गई ना फौरन बस। Yes, sir. स्टार्ट नहीं, मेटल जो है हम पहले बात कर चुके हैं कि मेटल्स जितनी होती हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर वो सॉलिड होती हैं, उनके लिए वो नहीं होता। और ये जो है, ये हमारे पास दो चीजें हैं, ये TMA और TMB जो है, ठीक है जी, इसमें एक टेम्परेचर A का है और एक B का है। ठीक है जी, मेल्टिंग टेम्परेचर A, TM का मतलब, और ये मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ B। मेल्टिंग टेम्परेचर से 550 है अगर, और ये वाला जो है हमारा 300 है, तो सबसे पहले जो चीज हमारी सॉलिडिफाई होगी वो 550 वाली होगी ना, दो मेटल्स अगर होंगे। यस सर। और Yes, sir. सबसे बाद में जो होगी वो ये वाली होगी जो 300 वाली है। तो जो 550 वाली होगी वो हमारी क्या होगी, न्यूक्लियाई बनाएगी। यस सर, अभी समझ आया। ठीक है, और जो 300 पे होगी वो उस न्यूक्लियाई के गिर्द ठंडी होगी, तो उससे वो ग्रेन बाउंड्रीज उसकी बनेंगी। अब क्लियर हो गई बात? Yes, sir. अभी Yes, sir. चलो शुक्र है यार, तुम लोगों को तो समझ आ गई, मेरा दिमाग दर्द होना शुरू हो गया। अच्छा, तो ये जो चीज थी ये हमारे उसमें इस क्वेश्चन में दी हुई है कि अगर हमारा 90% A हो, 10% B हो, तो न्यूक्लियाई पे हमारे बनने सॉलिडिफिकेशन होगी, और अगर 80% B हो और 20% हमारा A हो तो ग्रेन बाउंड्रीज पे होगी। अब क्लियर होगी सारी बात? Yes, sir. Now, potential for coring is greater when there is wide separation of solidus and liquidus lines. The coring may markedly reduce the corrosion resistance of some alloys. ठीक है जी, तो अब ये जो चीज थी वो ये थी, ये आप ये जो चीज देख रहे हैं ना, इसके ऊपर ये क्वेश्चन भी आता है, ये वाली ये जो लाइन, आप सॉरी मैंने उसको हिला दिया, ये जो चीज आप देख रहे हैं ना बेटा, ये वाली ये और इधर ये कर देते हैं, ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन, इनके बारे में बात हो रही है कि अगर सॉरी इसको हमें अच्छा जी, इसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर कोरिंग जो हमारी होगी वो इसलिए होगी कि अगर सेपरेशन सॉलिडस और लिक्विडस लाइन जो है, ये एक सॉलिडस लाइन है, ये ऊपर वाली, इसके ऊपर सॉलिड होगा और इसके बिलो सारा कुछ लिक्विड होगा। ठीक है ना, इसकी समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो इनके दरमियान में जितना फासला ज्यादा होगा तो कोरिंग उतनी ज्यादा होगी। क्लियर? Yes, sir. तो अगर इनके दरमियान में फासला जितना कम होगा उतनी कोरिंग हमारी कम होगी, ये चीज हम बता रहे हैं। और इसमें कोरोजन रेजिस्टेंस हमारी, मैंने आपको बताया था कि कम भी हो सकती है और अमूमन कम ही होती है, कि कोरोड ज्यादा हो जाता है मटेरियल, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है बाहर वाला जो हमारा मेटल होगी। ठीक है,
तो इसलिए इसमें होता है कि कोरिंग में मार्क्ड है, ये भी ज़हन में का मतलब ये होता है, लाजमी नहीं है कि मार्कली आप लिखेंगे, में का मतलब होता है कि हो सकती है, ये भी हो सकता है कि नहीं भी हो। बेटा मुझे थोड़ा सा पानी दे। और अभी 1 मिनट रह गया है आप लोगों का, इसके बाद आप फिर दोबारा इसी के ऊपर वापस आए, इसको खत्म करेंगे और ये होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट जो है ये हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, और उसके बाद फेज डायग्राम है और यूटेक्टिक फेज डायग्राम और हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर, और बस इंशाल्लाह ये चैप्टर अभी थोड़ी देर में खत्म होने वाला है। सर जी। तो इसके बाद नेक्स्ट किसी चैप्टर के ऊपर बात करते हैं। सर गोल्ड में आपको सुनहरा बना देते हैं, गोल्ड पढ़ते हैं इसके बाद।